यो गाइस इट्स मी सर और आप सभी का द इमोर्टल सेक्ट मास्टर के ऑडियो न्यूज़ में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो ना, और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नई नई वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एल्डर लू ना अभी हम लोग सू के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन पीछे से तभी हम लोग का ब्लैक आता है। आने के बाद उसका एक हाथ को यहाँ पे खा लेता है, जिसे देखने के बाद अभी एल्डर लू भी सोच रहा था कि ये कौन से तरीके का डीमोनिक बीस्ट है, मेरा मुझ जैसा इतने यहाँ पर महान मार्शल मास्टर के हाथ को खा लिया। तभी इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग पैट्रिक का, जो आने के बाद कहता है तो मेरे बच्ची तो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। और यहीं पर ना पैट्रिक को देखने के बाद इस एल्डर लू का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसे देखने के बाद हम लोग पैट्रिक कहता है कि तुम इस डेट से भाग के जाओगे कितने दूर। और इसी के साथ हम लोग पैट्रिक एल्डर लू का खेला खत्म कर देता है। और यहाँ पे जिस भर से पहले को मरते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डर के मारे ऐसे भागने लगते हैं। तभी हम लोग छोटी बच्ची छोटी बच्ची लू के पास जाते हैं और कहते हैं कि यंग सिस्टर मेरे वजह से ना आपको यहाँ पे बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ा, तो हो सके तो इस एल्डर सिस्टर को थोड़ा सा माफ कर देना। जो सुनने के बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं सिस्टर, इसमें तो आपका कोई गलती ही नहीं था, ये तो मेरा ही था, मैं ही पर बेकार में आ गई थी। तभी पीछे से हम लोग पैट्रिक कहता है कि छोटी लड़की क्या तुम चून यांजन को पहचानते हो? क्या ये हो सकता है कि चून यांजन तुम लोग का एंसेस्टर था? जो बात सुनने के बाद अभी हम लोग छोटी लड़की लूना बहुत ही डर गई थी, लेकिन तभी शू कहते कि डरना मत, हम लोग जो पैट्रिक है ना उसका बोलने का अंदाज ही ऐसा है, लेकिन हम लोग पैट्रिक को बहुत ही अच्छा है। जो सुनने के बाद अभी लू कहती हाँ माय लॉर्ड आपने सही कहा, चून यांजन हम लोग का एंसेस्टर था। मुझे पता था कि कांगनान कॉन्टिनेंट में ना वो बहुत ही फेमस था, लेकिन आप उसे कैसे पहचानते हो? तभी हम लोग को पैट्रिक कहते नहीं नहीं उतना अच्छे से तो नहीं पहचानता, लेकिन उसका जो ब्लड लाइन था वो बहुत ही अच्छा था, इसकी वजह से मुझसे एक दो बार उसने मुलाकात किया था, लेकिन बंदा बहुत ही कमजोर था। लेकिन मैं तो अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि जो ब्लड लाइन है वो तुम्हारे अंदर फॉलो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ पे नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आओ? क्या तुम्हारा घर आसपास आ चुका है? तभी वो बंदे कहते नहीं नहीं माय लॉर्ड ऐसा बात नहीं, मैं इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आया था ताकि मैं इससे कुछ रिसोर्सेज को हासिल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली के रिसोर्सेज है ना वो मेरे बड़े भाई के ऊपर खर्च हो चुके हैं और मेरी फैमिली के ऊपर उतना ज़्यादा कोई रिसोर्स नहीं। वैसे भी हम लोग का फैमिली अभी छोटा फैमिली तब्दील हो जाएगा। अभी जो सुनने के बाद हम लोग शू कहते हैं कि देखो बेकार नहीं, तुम्हारा जो एल्डर सिस्टर है ना तुम्हारा मैच तो बर्बाद कर ही दिया और तुम्हारा जो रिसोर्स था वो भी चला गया। जो सुनने के बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं सिस्टर ऐसा बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे हो, वैसे भी आप इतने अच्छे हो, कभी भी मेरे घर में आ सकते हो, हम दोनों बैठ के ना एक साथ मजे में खेलेंगे। जो सुनने के बाद अभी कहते ठीक है, और ये कहने के बाद ना लू वहाँ से जाने लग गई। तभी पैट्रिक कहते हैं कि उससे रुकाओ, अभी ना हम उसके घर में जाने वाले। जो सुनने के बाद अभी सूस के पास चले तो कहते कि डियर सिस्टर तुम रुक जाओ, और उसे पकड़ते हुए कहते कि तुम्हारा घर कितने दूर है, चलो ना हम लोग एक साथ ही चलते हैं, वैसे भी तुमने कहा कि हम तुम्हारे घर जा सकते हैं। तभी लोग कहते हैं मेरा घर तो बहुत दूर है, यहाँ पे जाते जाते तो 3 महीने लग जाएंगे। तभी हम लोग को शू कहते हैं 3 महीने, ये तो हम 3 दिन में पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग को डिवाइन ड्रैगन सेट कर लेजेंडरी कैरेज को दिखा देना, लेकिन आज हम लोग छोटा बच्चा फेंका है, ड्राइवर मांगू तो कहाँ चला गया। और इसी के साथ सेम सीट हो जाता है जहाँ पर कि हम लोगों को सुनियन कंट्री का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग को चैंग फैमिली यानी कि उसी छोटे लड़के लू डाई का फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि 2-3 बंदे यहाँ पे आ चुके थे जो कि सबके सब यहाँ पे गॉड लीडर में यानी कि गॉड बाइंडिंग के में पहुंच चुके थे। तभी हाउस होल्डर चैंग फैंग से वो लोग कहते हैं कि जल्दी करके बाहर आ जाओ और तुम लोगों का जो फिजिकल टेक्निक है ना कल्टीवेशन का वो जल्दी जल्दी करके हम लोग को दे दो, वरना तुम लोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पे हाउस ओनर चंग आ जाता है। आने के बाद कहता है तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ हम लोगों के सामने यहाँ पे आके खड़े होने का? ये जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है ना ये हम लोग को दादा परदादा के अमल से आ रहा है, तो ये तुम्हें तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। अगर तुम इसे चाहते हो तो मेरे लाश के ऊपर से जा सकते हो। वैसे भी तुम लोग यहाँ पे इतने सारे गॉड बाइंडिंग के बंदे लाने के बाद क्या सोच रहे हो कि इतने आसानी के साथ हम लोग हार मान लेंगे? तभी वो बंदा आसमान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे बुली करने के लिए आए? वैसे भी ना तुम लोग को यहाँ पे बचने का एक मौका तो देने वाला हूँ, जल्दी करके जो यहाँ पे सिगरेट टेक्निक है ना उसे बता दो तो ना तुम लोग को छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम लोगों के साथ पूरे तुम लोग जो चैंग फैमिली है ना सबको मार दूंगा। और इसी के साथ दोनों के बीच में एक फाइट होता है, जहाँ पर ओनर तो फाइट कर रहा था लेकिन उसके साथ साथ बाकी बंदे भी फाइट करते हैं, लेकिन जहाँ पे चैंग फैमिली यहाँ पे कमजोरी में यानी कि चैंग फैमिली को यहाँ पे हारते हुए दिखाया जाता है। और तभी वो बंदा फिर से कहता है कि हाउस होल्डर चैंग जल्दी करके जो सीक्रेट टेक्निक है हम लोग को बता दो, तो ना मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत दूंगा। अगर तुम यहाँ पे ना बता दो तो पूरा जो तुम्हारा फैमिली है सबके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जो सुनने के बाद भी वो बंदा कहता है ये मेरे लाश के ऊपर से ले लेना बबुआ। और जो सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए हवा में चला जाता है और कहता है कि अभी जो होने वाला है ना वो तुम देखो। और ऊपर में जाने के बाद अपने शॉर्ट में ना शॉर्ट वाला यूज करने के बाद नीचे पॉइंट करता है और कहता है ऑलमाइटी पुश। और इसी के साथ नीचे की तरफ एक बहुत ही तेज बीम जाता है, जिसे बचने के लिए अभी हाउस होल्डर चेंग अपने आसपास एक डोम क्रिएट कर लेता है और कहता है कि बचुआ ना तुम इस जो डोम है इसे इतना आसानी के साथ तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तभी दिखाया था उसका जो डोम था ना यहाँ पे क्रैक पड़ने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों का लेवल तो सेम था। और इसी के साथ वो बंदा दूर जाकर छिटकता है और इसी के साथ वो आसमानी बंदा ना नीचे लैंड करता है और आहिस्ता आहिस्ता हाउस ओनर चैंग के पास जाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है हाउस ओनर चैंग, जल्दी करके जो टेक्निक है ना मुझे
मुझे बता दो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा और इसी के साथ तुम्हारी जो चैंग फैमिली है ना उसे बख्श दूंगा। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होते हैं लू डाई का, जो आने के बाद कहते हैं कि तुम मेरे फादर के साथ यहाँ पे कर क्या रहे हो। जो देखने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है कि देखो ना तुम्हारे जो फादर है बहुत ही, मैं कब से उससे पूछ ही जा रहा हूँ कि तुम लोग का जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है वो जल्दी जल्दी मुझे बता दो। ये बोले नहीं है अभी तुम आ चुके हो तो जल्दी बता दो, वरना तुम्हारा फादर तो अब मरने वाला है। तभी उसका फादर कहते हैं नहीं बच्ची ऐसा मत कर देना। तभी जो देखने के बाद वो बंदा कहता है ओह तो तुम तुम्हारे बच्ची को मरते हुए देखना चाहते हो अपने आंखों के सामने। और इसी के साथ हम लोग बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी दिखा जाता है उसका जो तलवार था उसे कोई तो रुका दिया था। और इसी के साथ यहाँ पे और एक तलवार आगे गिरता है और पीछे से हम लोग सु आने के बाद कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे यहाँ पे यंग सिस्टर के ऊपर हाथ उठाने का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ भाइयों, जाने से पहले एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, ये अच्छा ये बुरा आप लोग भी देख लेना। मेरा जो पहला चैनल था ये सर एक्सप्लेनर, उसमें तो एक कॉपीराइट आ चुका था आप लोगों को पता है, तो मैं उसमें मेहनत कर रहा था कि उसे मोनेटाइज कर लूँ। तो उसका जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है ये जो मोनेटाइज है वो 90 दिन तक नहीं होगा जब तक ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक उठ जाता है। तो भाई वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था ना वो गलती से आ गया था, लेकिन मुझे तब पता नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी करके जो वीडियो था उसे डिलीट कर लिया था। उसके बाद मुझे पता चला ये जो कॉपीराइट आया था मेरे चैनल में वो टाइटल था कि रैंकर रिटर्न, लेकिन वो वीडियो जो था अंदर वो वीडियो था द लेजेंडरी रैंकर कम बैक। तो मैंने गलती से उसका टाइटल गलत दे दिया था, जिसके चलते जिसका टाइटल था उन लोगों ने सोचा था कि अंदर उन लोगों का वीडियो है, तो मेरे चैनल में कॉपीराइट आ गया था। और इसके चलते मैं उस चैनल को अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर रहा हूँ और इस चैनल में आज से रोज 3 4 5 6 वीडियो छोड़ा करूँगा। तो मिलते हैं बाकी वीडियोस के साथ, तब तक हो सके तो एक दो नीचे कमेंट भी कर दो।